नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है राजेश क्लासेस में। मेरे प्यारे साथियों, आज की यह रीजनिंग की क्लास दोस्तों 109 नंबर की है। क्या दोस्तों? यह दोस्तों 109 नंबर की, जैसे कि आपको मालूम है हमारी रोज़ दोपहर 3 बजे होती हैं क्लासें, ठीक है। तो 108 क्लास दोस्तों कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर आप लोगों ने ये नहीं देखी तो इनको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें दोस्तों रीजनिंग पूछी जाती है, ठीक है, किसी भी स्टेट लेवल की, ठीक है। तो अगर रीजनिंग पूछी जाती है तो इसमें जो हम प्रैक्टिस सेट के तौर पर इनको लगाते हैं, प्रैक्टिस सेट कहिए या दोस्तों क्लास कहिए, कुछ भी कहिए, इसमें दोस्तों हम जो प्रश्न देखते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, कि आपकी दोस्तों रीजनिंग प्रैक्टिस के लिए अति महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, ठीक है, तो ये 3 बजे वाली क्लास बिल्कुल भी ना मिस किया करें, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे आज की दोस्तों, ये 109 नंबर वाली है, ठीक है। तो देखिएगा इसका पहला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहे हैं निम्नलिखित में से लुप्त पद ज्ञात कीजिएगा, ठीक है। लुप्त पद ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा 43 से दोस्तों संख्या 45 हो रही, 45 से 50, 50 से दोस्तों 60, 60 के बाद बताना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 103 हुआ है। कहीं ना कहीं दोस्तों देखिएगा संख्याएं बढ़ती हुई जा रही हैं, ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में बढ़ रही है ना, ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में जा रही है संख्याएं। तो इनको देखिएगा हम किस प्रकार से करते हैं। देखिएगा जैसे कि यहाँ पे देखिएगा 43 से दोस्तों हम यहाँ 45 पर आ गए। यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर दोस्तों +2 हुआ है। क्या हुआ है दोस्तों? +2 हुआ है। उसके बाद 45 से दोस्तों अगर हम 50 पे जाते, देखिएगा 45 से दोस्तों 50 पर जाते तो यहाँ पर दोस्तों +5 हुआ है, यहाँ +5 हुआ है। उसके बाद देखिएगा 50 से 60 पर आ गए तो यहाँ पर प्लस दोस्तों 10 हुआ है, ठीक है, प्लस दोस्तों 10 हुआ है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। प्लस कितना हुआ है दोस्तों? +10 हुआ है। उसके बाद पूछा गया है कौन सी संख्या आएगी, ठीक है, और इसके बाद दिया है दोस्तों 103। तो यहाँ पे आप देखिएगा जैसे कि यहाँ पे दोस्तों 2 प्लस हुआ है, फिर 5 प्लस हुआ है, फिर 10 प्लस हुआ है, तो हम आगे कौन सी संख्या ऐड करेंगे? 2, 5, 10। तो यहाँ पे एक लॉजिक देखिएगा, क्या लॉजिक लग रहा है, देखिएगा यहाँ पे 2 कैसे प्लस हुआ है। देखिएगा यहाँ पे 2 कैसे प्लस हुआ है, तो कहेंगे 2 ऐसे प्लस हुआ है, 1 का स्क्वायर किया है और दोस्तों 1 प्लस किया है, ठीक है। अब 5 कैसे प्लस हुआ है, 5 में दोस्तों क्या हुआ है, यहाँ पर दोस्तों 2 का स्क्वायर किया है, दोस्तों 1 प्लस किया है, तभी तो 5 होगा। फिर ये 10 क्यों ऐड किया गया है, यहाँ पर दोस्तों 3 का स्क्वायर करके दोस्तों 1 प्लस किया है, तब हो गया। तो आगे हम क्या करेंगे, तो आगे कहेंगे भैया 4 का स्क्वायर करके 1 प्लस करेंगे, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? कहेंगे 4 का स्क्वायर दोस्तों 16 होता है, उसमें 1 प्लस करेंगे तो दोस्तों 17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 17 हो जाएगा, ठीक है। तो हम कितना ऐड करेंगे दोस्तों? 17 ऐड करेंगे। कितने में ऐड करेंगे दोस्तों? इस 60 में अगर 17 ऐड कर देंगे तो 77 आपका आंसर हो जाएगा। कितना? 77, ठीक है। तो उसके बाद देखिएगा ये 77 हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, 77 में भी देखेंगे तो कहेंगे 5 का स्क्वायर प्लस जब 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 103 हो जाएगा। बिल्कुल सही हो रहा है। तो हमारा राइट आंसर दोस्तों 77, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है निम्नलिखित में से लुप्त पद ज्ञात कीजिएगा। यहाँ पर भी लुप्त पद ही ज्ञात करना है। यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे संख्याएं किस प्रकार से चल रही हैं। देखिएगा यहाँ पे 543 से दोस्तों 327 हुआ है। क्या? 543 से 327 और 327 से 202 हुआ है। उसके बाद दोस्तों रिक्त स्थान है। फिर यहाँ पर क्या हुआ है दोस्तों? 111 और 111 से दोस्तों 103। यहाँ पे संख्याएं क्या हो रही हैं दोस्तों? संख्याएं घट रही हैं। क्या? देखिएगा कैसे घट रही हैं। देखिएगा 543 से दोस्तों 327 पर हो गए तो घट गई ना। 327 से 202 पर आ गए, यहाँ पर भी घट गई। उसके बाद भी जो है यहाँ पर जो संख्या आएगी वो कहीं ना कहीं दोस्तों 202 से कम ही आएगी। क्या? 202 से कम आएगी। तो उसके बाद यहाँ पर 111, 103 दिया है, ठीक है। अगर देखते हैं ऑप्शन में तो 200 से तो सारी संख्या कम है, तो हम दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। नहीं तो ऑप्शन के थ्रू भी हम कुछ ऑप्शन हटा सकते थे, ठीक है। अगर कोई ऑप्शन 200 से अधिक होता तो हम उसको हटा सकते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ तो सारे कम ही है, तो हम क्या करेंगे, पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे कि 543 से जब 327 पर आए हैं तो कितना माइनस हुआ है, कितना कम हुआ है, तो कहेंगे यहाँ पर 216 कम हुआ है। कितना दोस्तों? 216, ठीक है। उसके बाद देखिएगा 327 से 202 पर आते हैं तो यहाँ पर कितना माइनस हुआ है, कहेंगे यहाँ पर -125 हो रहा है। इतना ही हो रहा है ना, देखते चलिएगा 125 माइनस हो रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कौन सी संख्या माइनस हो जाएगी, और इसके बाद यहाँ पे देखिएगा कितना माइनस हुआ है, तो यहाँ पे कहेंगे यहाँ पर माइनस सिर्फ और सिर्फ 8 हुआ है, ठीक है, -8 हुआ है। अब यहाँ पे आप एक लॉजिक देखिएगा क्या हुआ है। लॉजिक देखिए, ये 216 क्या है मेरे प्यारे साथी, कहेंगे ये 3 का घन है, सॉरी 6 का घन है। कितना? 6 का घन है, ठीक है।
6 का स्क्वायर है ना, और ये 125 क्या है दोस्तों, स्क्वायर नहीं दोस्तों, क्यूब है, क्यूब है, ठीक है। ये दोस्तों 5 का क्यूब है, ठीक है, 5 का घन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, देखिए जैसे कि 6 का किया, फिर 5 का किया, तो यहाँ पर दोस्तों 4 का करेंगे ना, 4 का कितना हो जाता है, कहेंगे 4 चौक 16, 16 चौक 64 हो जाता है, कितना होता है, 64 होता है, ठीक है। और उसके बाद अगर यहाँ पे करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे 3 का हो जाएगा, फिर दोस्तों यहाँ पे 2 का हो जाएगा, क्या दोस्तों 3 का हो जाएगा, यहाँ पे 3 का, फिर दोस्तों यहाँ पे 2 का हो जाएगा, ऐसा ही तो चलेगा ना। तो देखिएगा जैसे कि यहाँ पे 4 का आ रहा है, तो अगर 202 में से दोस्तों हम 64 को माइनस करेंगे, 64 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, कहेंगे 138, कहीं ना कहीं 138 आ रहा है, आंसर इसका 138 आ रहा है, ठीक है, 138, ठीक है। 202 में से दोस्तों 64 को माइनस करेंगे, देखिए कितना होता है दोस्तों, 64 होता है ना, तो 64 को माइनस करेंगे, 138 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से अगला पद ज्ञात कीजिए। 2 से दोस्तों 5, 5 से 11, 11 से 23 अगली संख्या क्या हो जाएगी, देखिएगा अगली संख्या क्या हो जाएगी, इसको बता दीजिएगा। बहुत ही अच्छा सुंदर प्रश्न है, देखिएगा यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिएगा 2 से दोस्तों हम 5 पर आ गए, 2 का दोस्तों 2 गुना किया है +1, ठीक है। अब 5 से 11 पर आ रहे हैं, 5 का दोस्तों 2 गुना किया है +1, देखिएगा थोड़ा बड़ा बड़ा करेंगे आपको समझ में आएगा। 2 से दोस्तों 5 पर आ रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा 2 से दोस्तों 5 पर आ रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिएगा 2 से क्या हुआ दोस्तों 5 पर आ गए, क्या किया है दोस्तों 2 गुना +1, ठीक है, +1 तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब 5 से दोस्तों 11 पर आ रहा है, यहाँ पे क्या हुआ है 2 गुना +1, यहाँ पर भी हुआ है। अब 11 से जब हम 23 पर जा रहे हैं तो यहाँ पर 11 का 2 गुना करेंगे, क्या करेंगे 2 गुना +2 गुना, देखिएगा क्या हो रहा है, क्या हो रहा है 2 गुना +1, ठीक है, ऐसे ही चल रहा है ना। तो यहाँ पे 23 आ गया, ठीक है। अब इस 23 का अगर हम 2 गुना करते हैं, देखिएगा 23 का भी 2 गुना करते हैं, ठीक है, 23 का जब 2 गुना कर देंगे और +1 कर देंगे, ठीक है, +1 कर देंगे तो देखिएगा जैसे कि 23 का 2 गुना करेंगे तो कितना होता है 46 होता है, एक प्लस कर देंगे तो दोस्तों 47 हो जाएगा, 47 आंसर आना चाहिए। तो 47 दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से अगला पद क्या होगा, देखिएगा यहाँ पे क्या हुआ, एक से संख्या दोस्तों जिस यहाँ पे दोस्तों समान अनुपात बीच में दिया हुआ है, ठीक है, ये चीज़ समझ गए ना। जैसे कि समान अनुपात दिया है तो दोस्तों इनका एक दूसरे का कंपेरिजन देखते हैं, देखिए जैसे कि जो 1 का संबंध 8 से है वही संबंध दोस्तों 27 का किस संख्या से हो जाएगा, ये आपको बताना है। बताइएगा बताइएगा क्या हो जाएगा, 1 का संबंध दोस्तों 8 से है तो दोस्तों 27 का संबंध किससे हो जाएगा, बताइएगा। तो आप यहाँ पे देखिएगा 1 को जैसे कि हमने माना ये 1 का क्यूब है, और 8 दोस्तों क्या है, ये दोस्तों 2 का क्यूब है, ठीक है, सही है। तो ये 27 कितने का क्यूब है, कहेंगे 27 3 का क्यूब है। तो इसके बाद दोस्तों 4 का क्यूब आना चाहिए, तो 4 का क्यूब मेरे प्यारे साथियों कितना होता है 64 होता है। तो देखिएगा ऑप्शन में 64 है क्या, कहेंगे जी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए। देखिएगा 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, बिल्कुल सीरीज सही चल रही थी ना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे, ठीक है। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों एग्जाम में, इनको हल्के में न लेना। अगर आपको आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आते नहीं है तो देखिएगा, और आते भी है तो दोस्तों प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। बहुत अच्छे प्रश्न देखिएगा। कर आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिएगा। यहाँ पे दोस्तों आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात करना, यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है, डायरेक्ट ही सॉल्व करते हैं। देखिएगा जैसे कि 8 और 2 का हम गुना करते हैं, ठीक है, और +1 करेंगे। देखिएगा जो हमने यहाँ पर दोस्तों ये ग्राउंड कर दिया, इसको देखिएगा जैसे कि हमने किया 8 गुणे 2 +1 करो तो कितना आ जाएगा दोस्तों 17 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा 17 दिया है, ठीक है। अब क्या करना है, इस 17 और 18 का गुना करते हैं, ठीक है, इस 17 और 18 का, जैसे कि 17 गुणे 8 +1 तो कितना आ जाएगा 137 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 137 दिया हुआ है, ये चीज़ समझ गए, ठीक है। 137 आ गया। अब क्या करना है, यहाँ पे देखिएगा 137 और 8 का दोस्तों गुना करके +1 करना, ठीक है। जैसे कि 100 क्या करेंगे 37 गुणा 8 +1 जब करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिएगा कितना आ जाएगा, यहाँ पे गुना करिएगा कहेंगे 8 7 कितना हो जाएगा 56, 56 की 6 5 हासिल 1 8 5 कितना हो जाएगा 8 23 24 5 9, यहाँ पे 9
और इधर 7 यहाँ पे 10, एक प्लस करेंगे तो 1097, ठीक है, 1097 आएगा। कितना आएगा? 1097 आएगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे क्या संख्या आ जाएगी दोस्तों? 1097, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा, बहुत ही बढ़िया प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्न को देखिएगा, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है, क्या मैनेज करेंगे मेरे भाई? थोड़ा सा 1 मिनट का समय देंगे, ठीक है, थोड़ा सा। अब तो आपको प्रश्न दिख रहा होगा, प्रश्न आपको दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, देखिएगा प्रश्न आपको दिख रहा है ना। चलिए हो गया सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है जैसे कि दोस्तों रेस्पॉन्सेस को दोस्तों ये लिखा गया है, उसी प्रकार से सिग्नेचर को क्या लिखा जाएगा, बड़े ही अच्छे से समझेंगे। देखिएगा पहले हम यहाँ पे रेस्पॉन्सेस को लिख लेते हैं। जैसे कि क्या लिखा है? आर, ठीक है, ई, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा अच्छे से लिखते हैं, RESPONSES, ठीक है। अब इसको ये लिखा गया है, क्या लिखा गया है दोस्तों? यहाँ पे लिखा गया है ESRONPESS, ठीक है, डबल एस लिखा है ना। इसको कैसे लिखा है दोस्तों? हम कलर चेंज कर लिए, ठीक है, कलर को रेड कर लेते हैं, ठीक है। कैसे लिखा गया है यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि मेरे प्यारे साथियों ये एस है ना, यहाँ पर सॉरी, ये जो ई है यहाँ पर आ गई है, एस यहाँ पर आ गया और आर यहाँ चला है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा ओ यहाँ पे आ गया है दोस्तों, ठीक है, ओ यहाँ पे आ गया है ना, और एन यहाँ पर आ गई है, पी यहाँ पहुँच गया, सही है। उसके बाद देखिएगा ई यहाँ पर आया, एस यहाँ पर आया है, और ये वाला एस दोस्तों यहाँ पहुँच गया। इस प्रकार से बना हुआ है, ठीक है, यानी कि 2 लेटर ऐसे आ रहे हैं और ये वाला लेटर इधर जा रहा है, 2 लेटर ऐसे आ रहे हैं, ये वाला लेटर इधर जा रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से दोस्तों हम क्या करते हैं, इसका सिग्नेचर का रखते हैं। ये आपने पैटर्न पूरा समझ लिया होगा, सिग्नेचर को रखते हैं। चलो इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। अब सिग्नेचर को रखते हैं। सिग्नेचर में क्या है दोस्तों? SIGNATUR और दोस्तों ई, ठीक है। अब इसको कैसे रखते हैं देखिएगा, इसको कैसे रखेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों क्या आ जाएगा दोस्तों? आई आ जाएगा, ये वाला दोस्तों आई आ जाएगा, आई आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों ये वाला दोस्तों जी आ जाएगा, ठीक है, और ये एस दोस्तों यहाँ पहुँचेगा। ऐसे ही चल रहा था ना, ठीक है। उसके बाद देखिएगा ये यहाँ पर दोस्तों ए आ जाएगा, और दोस्तों ये वाला दोस्तों यहाँ पे टी आ जाएगा, और एन मेरे प्यारे साथियों, एन मेरे प्यारे साथियों यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा क्या होगा, आर मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर आ जाएगा, और दोस्तों ई दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा, और ये यू यहाँ पहुँच जाएगा। इसी प्रकार से चल रहा था ना। तो देखिएगा IGSATNREU कहाँ पर दिया है, तो देखिएगा यहाँ पे ई दिया है, लास्ट में यू आएगा, यहाँ पे दिया, और देखिएगा उसके बाद यू के बाद दोस्तों यू के पहले यहाँ पे ई आ रहा है, यहाँ पे आर दिया, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है जैसे कि दोस्तों लीडर का कोड दोस्तों ये दिया है, उसी प्रकार से हाइट का कोड क्या हो जाएगा, सॉरी लाइट का कोड क्या हो जाएगा लाइट लिखा है, ठीक है। जैसे कि दोस्तों लीडर का कोड ये दिया है 20 13 9 12 13 26, उसी प्रकार से लाइट का कोड बताना है मेरे प्यारे साथियों। देखिएगा यहाँ पे कैसे किया है, देखिएगा यहाँ पे हम लीडर को लिख लें क्या, देखिएगा चलो लीडर को लिख लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा LLEADE और दोस्तों R, ठीक है। अब इनके कोड को हम लिखते हैं, ठीक है, ठीक है, कोड को लिखते हैं। L कितने पर आता है दोस्तों? L 12 पर आता है, E दोस्तों 5 पर आता है, A दोस्तों 1 पर आता है, D दोस्तों 4 पर आता है, E दोस्तों 5 पर आता है, R दोस्तों 18 पर आता है। ये कोड आप सभी को मालूम है, लेकिन इनको लिखा क्या गया है, इनको लिखा गया है दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा गया है, इनको दोस्तों 20 लिखा गया है, फिर दोस्तों यहाँ पर दोस्तों 13 लिखा गया है, इसका कोड दोस्तों 9 लिखा गया है, और इसका कोड मेरे प्यारे साथियों, इसका कोड क्या लिखा गया है, इसका कोड कहाँ पर है दोस्तों? यहाँ पे इसका कोड दोस्तों 12 लिखा गया, इसका कोड दोस्तों 13 लिखा गया, और इसका कोड दोस्तों 26 लिखा गया। क्या लिखा गया? 26। अब यहाँ पे क्या हो रहा है ये देखिएगा, क्या हो रहा है देखिएगा, 12 से दोस्तों हम 20 पर आ गए, 8 प्लस हुआ है ना, ठीक है,
कितना 8 प्लस हुआ है, समझ में आ रहा है ना। 12 से हम 20 पर आ गए, 8 प्लस हुआ। 5 से 13 पर आ गए, 8 प्लस हुआ है। 1 से 9 पर आ गए, 8 प्लस हुआ है। 4 से 12 पर आ गए, यहाँ पर भी 8 प्लस हुआ है। 5 से 13 पर 8 प्लस, 18 से 26 पर 8 प्लस। क्या हो रहा है, इनकी प्लेस वैल्यू में दोस्तों 8 8 प्लस किया जा रहा है और दोस्तों नई संख्या बन के तैयार हो रही है, ठीक है। उसी प्रकार से लाइट की हम प्लेस वैल्यू निकालेंगे और प्लेस वैल्यू में दोस्तों 8 8 को प्लस करेंगे और आपका आंसर आपके सामने होगा, ठीक है। देखिएगा कैसे देखिएगा। एल हमारा मेरे प्यारे साथियों कितने पर आता है, कहेंगे एल हमारा दोस्तों 12 पर आता है। आई देखिएगा, कहेंगे आई 9 पर आता है। जी दोस्तों आपका दोस्तों 7 पर आता है। एच मेरे प्यारे साथियों 8 पर आता है। टी दोस्तों 20 पर आता है, ठीक है। अब क्या करना है, इन पे दोस्तों 8 8 प्लस करना है, ठीक है। 8 8 को प्लस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे देखिएगा क्या करना है। जैसे कि 8 8 को प्लस किया जा रहा था ना मेरे प्यारे साथियों, 1 सेकेंड का टाइम दीजिएगा, ठीक है। 1 सेकेंड का टाइम दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा जैसे कि 8 8 को प्लस किया जा रहा है। अब 12 में जब दोस्तों हम यहाँ पे 8 को प्लस करेंगे तो दोस्तों 20 हो जाएगा ना, ठीक है। 20 हो जाएगा। और 9 में दोस्तों हम जब 8 को प्लस करेंगे, 8 को प्लस करेंगे 9 में, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा। 9 में 8 को प्लस करेंगे दोस्तों, यहाँ पे 9 में 8 को प्लस करेंगे, यहाँ दोस्तों 17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। और 7 में दोस्तों जब हम 8 को प्लस करेंगे दोस्तों, 7 में 8 को जब प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 हो जाएगा। उसके बाद 8 में 8 को प्लस करेंगे तो 16 हो जाएगा। टी और 20 में 8 को प्लस करेंगे तो दोस्तों 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो 20 17 15 16 28 आपको कहाँ दिया है, कहेंगे 20 17 15 16 28 आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया होगा। बहुत ही आराम से प्रश्न को सॉल्व किया है, थोड़ा सा टाइम दिया है, क्यों, क्योंकि आपको एक एक अक्षर समझ में आना चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं जिससे कि दोस्तों आप घर पे अच्छे से समझ सकें। दोबारा फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, आशा करता हूँ ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहे यदि किसी महीने का तीसरा दिन मंगलवार हो तो उस महीने का 25वां दिन कौन सा हो जाएगा। हमसे पूछा जाए डायरेक्ट तो तुरंत लगा देंगे बुधवार। क्यों, क्योंकि हमको मालूम हर 7 दिन बाद दोस्तों वही दिन आता है, 7 दिन बाद दोस्तों वही दिन आता है, ठीक है। तो बुधवार हो जाएगा। कैसे देखिएगा, जैसे कि किसी महीने के दोस्तों तीसरा दिन क्या है, मंगलवार है, ठीक है। जैसे कि हमने लिखा यहाँ पे 1, देखिएगा हमने लिखा यहाँ पे दोस्तों 1, फिर लिखा 2, फिर लिखा 3। तीसरा दिन कौन सा है दोस्तों, मंगलवार है, ठीक है। जब तीसरा दिन मंगलवार है तो दूसरा दिन यहाँ पे कौन सा होना चाहिए, कहेंगे सोमवार होगा ना, सोमवार होगा। और पहला दिन दोस्तों रविवार हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, रविवार, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिए पहला दिन कौन सा है, रविवार है, ठीक है। तो 8 तारीख को क्या होगा दोस्तों, 8 तारीख को मेरे प्यारे साथियों, 8 तारीख को क्या होगा दोस्तों, 8 तारीख को भी होगा दोस्तों रविवार, ठीक है। 8 तारीख को भी रविवार होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद 7 हम प्लस करेंगे तो दोस्तों 15 तारीख को भी क्या होगा दोस्तों, 15 तारीख को भी होगा दोस्तों रविवार, ठीक है। 15 में 7 प्लस करेंगे तो दोस्तों 22 तारीख आ जाएगी। 22 तारीख को भी क्या होगा दोस्तों, रविवार, ठीक है। 22 तारीख को भी रविवार होगा। और हमसे पूछा गया है 25वां दिन, जैसे कि 22 दिन तक हम आ गए, 22 दिन पे भी क्या है, रविवार। तो 22 के बाद क्या आएगा दोस्तों, 23, 23 के बाद आ जाएगा दोस्तों 24, 24 के बाद आ जाएगा दोस्तों 25, और यही हमसे पूछा गया है। तो देखिएगा 22 को क्या है, रविवार। तो 23 को क्या हो जाएगा दोस्तों, 23 को हो जाएगा दोस्तों सोमवार। 24 को क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथी, 24 को हो जाएगा दोस्तों मंगलवार। क्या होगा दोस्तों, 24 को क्या हो जाएगा दोस्तों, 24 को होगा दोस्तों मंगलवार, ठीक है, मंगलवार। तो यहाँ पे 25 को क्या हो जाएगा दोस्तों, 25 को हो जाएगा दोस्तों बुधवार, ठीक है, बुधवार हो जाएगा। यही हमने बताया था ना, बुधवार ही बताया था ना। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे ना, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को अच्छे से देखते रहिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वरना पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे बिल्कुल फ्री मिलेगी, कोई आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा। आप टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, पीडीएफ प्राप्त कीजिए, घर पे प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ब्लड रिलेशन से बहुत ही सुंदर प्रश्न कह रहा है ए बी का भाई है, सी ए की माता है, डी ए का पिता है, एफ ए का पुत्र है, ठीक है। तो ए एफ के बच्चों से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा बहुत ही अच्छे समझेंगे। देखिएगा जैसे कि ए बी का भाई है, यानी कि ए और बी
भाई बहन ही होंगे, लेकिन ए को बताया गया है बी का भाई है, ठीक है। तो ए को हमने यहाँ रखा, ए क्या है दोस्तों, बी का भाई है, तो इनको बराबर में रखेंगे, लेकिन ए क्या है, बी का भाई है, तो प्लस लगा लेंगे, ठीक है, लड़का है, ठीक है। फिर कह रहा है सी ए की माता है, जो सी है वो ए की माता है, तो दोस्तों सी क्या है, ए की माता है, माइनस कर लेंगे, लेकिन जब सी की ए की माता है तो दोस्तों बी की भी माता होगी, ठीक है। फिर कह रहा है डी सी का पिता है, जो डी है मेरे प्यारे साथी वो सी का पिता है, यानी कि डी ऊपर आ जाएगा, प्लस लगा लेंगे, ठीक है। फिर कह रहा है एफ ए का पुत्र है, जो एफ है मेरे प्यारे साथी वो एफ ए का पुत्र है, तो एफ नीचे आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है ए एफ के बच्चों से कैसे प्रकार समझ, यानी कि एफ के भी बच्चे हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने मान लिया एफ का कोई बच्चा है, ठीक है, यहाँ पे कोई बच्चा है, अब लड़का है कि लड़की है मुझे नहीं पता, लेकिन कोई तो संतान है, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि ए एफ के बच्चों से कैसे संबंधित है, तो देखिएगा ए का बच्चा तो क्या है दोस्तों, एफ है, ए का पुत्र कौन है, एफ है, ठीक है। और एफ के पुत्र दोस्तों ए से क्या कहेंगे, ये पूछा गया, बताइए कैसे प्रकार से। जैसे कि आप हैं, देखिएगा एक सेकेंड, देखिएगा जैसे कि आप हैं, आपके पुत्र आपके पिता से क्या कहेंगे, कहेंगे आपके पिता उसके क्या लगेंगे दोस्तों, दादा। आपकी संतान के आपके पिता क्या लगते हैं, दादा लगते हैं। तो ओ का ए क्या लगेगा, यहाँ पे मैंने ओ मान लिया, जैसे कि एफ की संतान को ओ मैंने मान लिया, ठीक है, तो क्या लगेगा दोस्तों, दादा। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी के साथ चलेंगे। कहते नहीं ये दादा हैं, बाबा हैं, ऐसे बोला जाता है ना अपने पिताजी के पिताजी को, ठीक है। तो चलिएगा आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे कह रहा है पेड़ शाखाएं जड़, इनका आरेख कैसा बनेगा, फटाफट से बनाइएगा, पेड़ शाखाएं जड़। तो देखिएगा यहाँ पे देखिएगा जैसे कि शाखाएं हैं, ठीक है, ये शाखाएं बना लिया हमने। उसके बाद जड़ क्या है, जड़ और शाखाएं दोनों अलग होती हैं, ठीक है, लेकिन जड़ और शाखाएं ये कहाँ देखने को मिलती है, ये पेड़ के अंदर देखने को मिलती है। तो पेड़ का दोस्तों ऐसा बन जाएगा, ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पेड़ शाखाएं है ना, तो पेड़ के अंदर शाखाएं और जड़ आ जाएंगे, ठीक है, पेड़ के अंदर। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रश्न को उसी प्रकार से देखिएगा, कमीज पतलून कपड़े, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, देखिए बताइएगा। कमीज क्या होता है, ये भी एक कपड़ा ही है, पतलून क्या है, ये भी एक कपड़ा है, ठीक है। तो कमीज का ऐसे बना लेंगे, पतलून का ऐसे बना लेंगे, कपड़े का दोस्तों बाहर से बन जाएगा। ऑप्शन नंबर कह देंगे भैया ए लगा दो, अब तो समझ में आ गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों श्रृंखला का अगला पद क्या होगा, बताइएगा श्रृंखला का अगला पद क्या होगा। 9 से संख्या दोस्तों 28, 28 से दोस्तों 86, 86 से 261, 261 से 787 हो रही है। यहाँ पे क्या होगा देखिएगा, यहाँ पे संख्याओं को बताइएगा फटाफट से। यहाँ पे क्या हुआ देखिएगा, 9 का क्या किया गया, देखिएगा 9 का मैंने प्यारे साथियों क्या किया है, 9 का दोस्तों गुणा 3 करके दोस्तों +1 करेंगे तो दोस्तों 28 आ जाएगा। समझ में आ गया ना, +1 हुआ है, ठीक है। और उसके बाद 28 का भी क्या किया गया है दोस्तों, 28 का भी दोस्तों गुणा 3 करके दोस्तों +2 किया गया है। यहाँ पे जब 2 प्लस करेंगे तभी 86 आएगा, ठीक है। अब 86 का क्या किया गया है, तो यहाँ पर भी गुणा दोस्तों 3 करके +3 किया गया है, प्लस दोस्तों यहाँ पे 3 किया गया, +3 किया गया, बड़े ही आराम से समझिएगा, ठीक है, +3 किया गया तो दोस्तों 261 आ जाएगा। अब 261 का भी क्या किया गया दोस्तों, इसका भी गुणा दोस्तों 3 किया गया और प्लस दोस्तों यहाँ पे 4 किया गया, तो दोस्तों 787 आ गया, ठीक है। अब 787 का हम क्या करें, ठीक है, तो कहेंगे 787 का भी हम 3 गुना करेंगे और प्लस दोस्तों 5 करेंगे। कहेंगे क्यों, देखिएगा यहाँ पे 3 गुना +1, यहाँ पे 3 गुना +2, यहाँ पे 3 गुना +3, तो यहाँ पे 3 गुना +4, तो यहाँ पे 3 गुना +5 करेंगे ना, एक एक संख्या बढ़ती हुई जा रही है, ठीक है। तो जब हम 787 का 3 गुना करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बताइएगा, तो यहाँ पे देखिएगा 3 गुना कर देंगे, ठीक है, ठीक है, 3 गुना करेंगे और 5 प्लस करेंगे तो ये देखिएगा 3 सत्ते कितना होता है, 21 होता है। लास्ट में इकाई अंक 1 आएगा और 1 में अगर हम 5 को प्लस करेंगे तो लास्ट हमारा आंसर 6 आएगा, ठीक है। इकाई अंक से सॉल्व करेंगे तो कहेंगे ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा, समझ गए ना। तो ऑप्शन नंबर, अब इनको हटा दो, ऑप्शन नंबर ए लगा दो, 2366 होगा, ठीक है। इसमें भी ट्रिक चलती है, इकाई अंक से करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, ठीक है, चलिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 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 नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहे श्रृंखला का लुप्त पद ज्ञात कीजिएगा, इसका आंसर करिएगा। ये तो प्रश्न सिंपल सा है, ये तो प्रश्न सिंपल सा है,
17 से 19, 19 से 22, 22 से 24, 24 से 27 आगे आ जाएगा 29। कह देंगे ये कैसे हो गया भैया? ऐसे ही हो गया। कैसे हो गया चलो मैं बताता हूँ। देखिएगा 17 से 19 पर गए, क्या हुआ 2 प्लस हुआ। 19 से 22 पर गए, यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, 19 से 22 पर गए, यहाँ पर 3 प्लस हो गया। फिर 22 से 24 पर गए, यहाँ पर दोस्तों 2 प्लस हो गया। 24 से 27 पर गए, यहाँ पे +3 हो गया। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, देखिए 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, तो यहाँ पे 2 प्लस करेंगे तो दोस्तों 29 ही तो आएगा। ऑप्शन नंबर 29 ही तो आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे ना। समझ में आ गया ना? कहेंगे इतना सिंपल सा प्रश्न, हाँ इतना ही सिंपल होता है, लेकिन एग्जाम में दोस्तों ये भी समझ में नहीं आता। क्यों? प्रैक्टिस ही नहीं की है। तो प्रैक्टिस कीजिएगा, जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो छोटा प्रश्न भी बड़ा लगता है। ठीक है, इतना हाई नहीं पूछता कि आपको आता ही नहीं होगा। ठीक है, माना 40 प्रश्न है, 40 में से उसने 2 या 3 प्रश्न हाई रख दिए, छोड़ दो इनको, करो मत। 37 प्रश्न है ना आपके पास, इनको फोड़ दो, 37 प्रश्न को फोड़ दो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न का आंसर करिए, इस प्रश्न का आंसर करिएगा। मान जाऊंगा, मान क्या जाओगे, कर ही लोगे। सिंपल सा प्रश्न है, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न। कैसे? लब को लिखा है 27, कम को लिख दो। वाह, लब को 27 तो कम को, लब में कम है। देखिएगा जैसे कि लब, ठीक है, यहाँ पे लिख लो बड़ा सा लब लिख लो, बड़ा सा लब लिख लो, लब बड़ा ही होना चाहिए। ठीक है, अब देखिएगा एल कितने पर आता है दोस्तों, 12 पर आता है। ओ कितने पर आता है दोस्तों, ओ आता है दोस्तों 15 पर। कितने पर आता है, 15 पर। वी कितने पर आता है, तो कहेंगे वी आता है दोस्तों 22 पर। ई कितने पर आता है, ई आता है 5 पर। ठीक है, ऐड कर लो, इनको ऐड कर लो, फटाफट से ऐड करो। तो इनको ऐड करेंगे कितना आएगा, इनको ऐड करने पर हमारे हिसाब से तो दोस्तों 54 आ रहा है। 54 का 2 से भाग लगा दो, 27 आ जाएगा। 27 आ जाएगा ना, इनको ऐड करना है, ऐड करने पर 54 आ गया, हमने तो ऐड कर लिया। ठीक है, 27 आ गया, 2 का भाग लगा दो। उसी प्रकार से कम में कर लो। ठीक है, कम का तो आप तुरंत कर लोगे। सी कितने पर आता है, 3 पर। ओ कितने पर आता है, 15 पर। एम कितने पर आता है, 13 पर। ई कितने पर आता है, 5 पर। कर लो फटाफट से, कर लो फटाफट से। कैसे देखिएगा, कर लो फटाफट से। कहेंगे 5 और 13 कितना हो गया, 18। 18 और 3 कितना हो गया, 21। 21 और 10 कितना हो जाएगा दोस्तों, 31। 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, 36। 36 में 2 का भाग लगा देंगे, कितना हो जाएगा आंसर, 18। 18 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। समझ में आया? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, इस प्रश्न का आंसर करिएगा फटाफट से, इस प्रश्न का आंसर करिएगा फटाफट से। बताइएगा, यहाँ पे जैसे कि 2 स्टार 3 बराबर 17 लिखा है, 3 स्टार 4 बराबर 145 लिखा है, तो दोस्तों 5 स्टार 2 बराबर क्या होगा? इस प्रश्न को देखिएगा, इस प्रश्न को देखिएगा कैसे करेंगे। यहाँ पे देखिएगा, ये वाला जो 2 है ना, 2 की पावर 3 कर दो और 3 की पावर 2 कर दो। ऐसा कर लेंगे क्या? करेंगे, बिल्कुल करेंगे। देखिएगा 2 की पावर हमने कर दिया, यहाँ पे जैसे कि देखिएगा 2 की पावर हमने कर दिया 3, 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 2 कितना आ जाएगा, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 आ जाएगा दोस्तों 17। ठीक है, अब यहाँ पर भी करेंगे 3 की पावर 4, 4 की पावर 3। ठीक है, तो दोस्तों 3 की पावर क्या हो जाएगी दोस्तों, 4 प्लस और दोस्तों 4 की पावर 3। ठीक है, इनको भी हम जब इनकी पावर निकालेंगे तो दोस्तों 145 ही आएगा। आप लोग आराम से रफ कॉपी पे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हमको इसका निकालना है, तो क्या करेंगे, 2 की पावर 5, 5 की पावर 2। इसको देखिएगा, जैसे कि 5 की पावर हमने 2 किया, ठीक है, और 2 की पावर मेरे प्यारे साथियों 2 की पावर दोस्तों हमने 5 किया, तो देखिएगा ये तो 5 का स्क्वायर ही हो गया। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, और 2 की पावर जब हम दोस्तों 5 करेंगे तो आता है दोस्तों 32। ठीक है, कितना आता है, 32 आता है। अब इसको जब ऐड करेंगे तो 5 2 7 हो जाएगा, 3 2 5 यानी कि 57, 57 आपका आंसर आ रहा है। 57 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है, इनमें क्या हुआ है, एक दूसरे की संख्याएं रखी और एक दूसरे के विपरीत क्या कर दिया है, पावर बना दिया। 2 की पावर दोस्तों 3 और 3 की पावर 2 कर दिया गया। ठीक है, इस प्रकार से किया गया है। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को करोगे आप लोग, देखिएगा
इसका संबंध ऐसे दिया है और इसका संबंध ऐसे दिया है, इसका संबंध ऐसे दिया है, तो यहाँ पे बताइएगा क्या होगा। चलो मैं ही करा देता हूँ, वैसे तो मन था आपको HW देने के लिए, कि कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। देखिएगा 24 + 15 का संबंध 93 से, 17 + 32 का संबंध दोस्तों 94 से, तो इसका संबंध बताइएगा। देखिएगा कैसे हुआ है। यहाँ पे देखिएगा इसका लास्ट वाला आप 4 उठाइए और इसका लास्ट वाला 5 उठाइए, ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 9। ठीक है, अब इसका दोस्तों आप ये 2 उठाइए और इसका 1 उठाइए, ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 3। कितना लिख गया 93। ठीक है, अब वहाँ पर भी क्या करना है, ये लास्ट वाला 7, ये लास्ट वाला 2, ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 9। ये पहले वाला 1 और ये पहले वाला 3, ऐड कर दो, 4 हो जाएगा 94 हो गया। यही तो 94 लिखा है, यहाँ पे देखो 93 आया तो ये 93 लिखा है। उसी प्रकार से इसका भी बता दो ना, कितना सिंपल हो गया। अब तो क्या आपको जोड़ना नहीं आता, कहीं आता है। देखो 1 को 4 में ऐड करेंगे 5 हो जाएगा, 4 को 3 में ऐड करेंगे 7 हो जाएगा। ठीक है, पिछले भी आंसर में यही 57 आया था, यहाँ पर भी 57 है। ठीक है, यहाँ पर भी 57 है, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न को देखिएगा, और ये प्रश्न मेरे प्यारे साथियों आप लोगों के लिए। ठीक है, ये प्रश्न आप लोगों के लिए। आज की क्लास यहीं तक हम रखते हैं। ठीक है, ये प्रश्न सिंपल सा है, आप लोग कमेंट में दोस्तों इसका आंसर दीजिएगा। क्लास कैसी लगी मेरे प्यारे साथियों, एक बार लाइक कर देना, मेहनत आप लोगों के लिए करता हूँ तो शेयर कर देना। चैनल पर नए आए हैं तो एक बार सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेंगे। ठीक है, हमारे के लिए जुड़े रहने के लिए दोस्तों बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेंगे। PDF के लिए मैंने आपको बता दिया है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का दोस्तों लिंक है, लिंक को ज्वाइन करके दोस्तों आप बिल्कुल फ्री में दोस्तों PDF ले सकते हैं, कोई आपसे चार्ज नहीं। ठीक है, बिल्कुल फ्री में PDF लीजिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। ठीक है, लाइक शेयर जरूर कर देना, चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं कि नेक्स्ट सेशन में। कोई प्रॉब्लम हुई हो, कोई दिक्कत हुई हो, कोई मुझसे गलती हुई हो तो हाथ जोड़ता हूँ आप लोगों से, माफ़ कर देना। ठीक है, इंसानी हूँ, कोई अगर प्रश्न में हमसे कोई गलती हुई हो तो माफ़ कर देना। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना यहाँ पर गलती हुई है, सुधारने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए।